नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल मन का रहस्य में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सवाल की जो शायद कभी अपने मन में भी आया हो। राम का भव्य मंदिर है पर लक्ष्मण का मंदिर क्यों नहीं? क्यों राम को भगवान का दर्जा मिला और लक्ष्मण जिन्होंने राम के साथ हर दुख सुख झेला वो आज भी बस एक छाया की तरह याद किए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि त्याग की भी एक आवाज़ होती है जो दुनिया सुन नहीं पाती? आज हम उसी त्याग की मौन गाथा पर से पर्दा उठाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि इसका उत्तर आपको झकझोर देगा। एक भाई जिसने न राजा बनना चाहा न भगवान कहलाना, पर जिसने सब कुछ खोकर भी कोई शिकायत नहीं की। दोस्तों, जब भी हम रामायण की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले राम, सीता, हनुमान और रावण की छवि उभरती है। पर क्या आपने कभी गहराई से सोचा है उस भाई की भूमिका क्या थी जो साये की तरह राम के साथ खड़ा रहा? हम बात कर रहे हैं लक्ष्मण की। राम और लक्ष्मण दोनों अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। राम कौशल्य के पुत्र थे और लक्ष्मण सुमित्रा के। लेकिन यह केवल खून का रिश्ता नहीं था, यह रिश्ता था आत्मा का, समर्पण का और त्याग का। बचपन से ही लक्ष्मण का राम के प्रति अपार स्नेह था। वो उनके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। जब राम पढ़ाई करते लक्ष्मण साथ होते, जब राम युद्ध सीखते लक्ष्मण साथ होते। जहाँ राम थे वहाँ लक्ष्मण भी हमेशा उनकी छाया की तरह। यह रिश्ता केवल बंधन नहीं था, यह भक्ति थी जो एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के लिए निभाई। रामायण की कहानी जितनी राम के आदर्श पर टिकी है उतनी ही लक्ष्मण के मौन बलिदानों पर भी खड़ी है। लेकिन फिर भी इतिहास में उन्हें वह स्थान नहीं मिला जिनके वे हकदार थे। तो सवाल उठता है, क्या यह न्याय है? क्या त्याग की कोई जगह नहीं है इस दुनिया में? आइए आगे इस अनसुनी कहानी को जानते हैं उस भाई की जो खुद मंदिर नहीं चाहता था पर जिसने भगवान को भी भगवान बनाया। जब कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास दिलवाया, उस क्षण अयोध्या का सारा वैभव जैसे थम गया। राम ने बिना विरोध के वनवास स्वीकार किया, लेकिन लक्ष्मण ने कुछ और ही ठान लिया। उन्होंने स्पष्ट कहा, जहाँ राम है वही लक्ष्मण है। मैं अयोध्या नहीं राम के साथ जंगल जाऊंगा। लक्ष्मण ने न राजा बनने की इच्छा जताई न किसी सांसारिक सुख की। उन्होंने पत्नी उर्मिला को त्यागा, महल को त्यागा और वह जीवन अपनाया जहाँ न सुविधाएं थी न सुरक्षा। वनवास की हर रात जब राम और सीता विश्राम करते थे, लक्ष्मण पहरा देते थे। उन्होंने 14 वर्षों तक नींद नहीं ली। हाँ, सचमुच नहीं सोए, क्योंकि उन्होंने निद्रा देवी से वर मांगा था, जब तक राम वन में है मैं न सोऊं। ये कोई साधारण समर्पण नहीं था, ये था पूर्ण आत्म बलिदान। रावण से युद्ध हो या जंगल के कठिन हालात, लक्ष्मण हर क्षण राम की ढाल बनकर खड़े रहे। लेकिन क्या हमें कहीं लक्ष्मण के लिए जयकार सुनाई देता है? क्या कभी हमने उन्हें उतनी श्रद्धा दी जितनी राम को? लक्ष्मण ने कभी कुछ मांगा नहीं, ना यश, ना प्रसिद्धि, ना मंदिर। उनका प्रेम निस्वार्थ था और शायद इसी त्याग की मौन भाषा को दुनिया समझ नहीं पाई। यह वजह है कि आज हम राम का मंदिर बनाते हैं, लेकिन लक्ष्मण सिर्फ स्मृतियों में गुम है। आगे जानिए कैसे उर्मिला का त्याग भी उतना ही गहरा था
जितना लक्ष्मण का। जब लक्ष्मण ने राम के साथ वनवास जाने का निश्चय किया तब किसी ने एक आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन एक हृदय था जो चुपचाप टूट गया। उर्मिला का हृदय। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी, जानकी की बहन, एक नारी जो जीवन भर प्रतीक्षा की मूर्ति बन गई। जब लक्ष्मण ने वनवास चुना, उर्मिला ने कोई प्रश्न नहीं किया, न उनसे रोका, न तर्क किया, बस मौन रहकर लक्ष्मण को विदा किया। अपने प्रेम, अधिकार और साथ के सभी भाव त्याग कर। उसे पता था उसका पति 14 वर्ष तक वापस नहीं आएगा। उसने भी एक तरह का वनवास स्वीकार किया, अदृश्य, अकेला और पीड़ादायक। 14 साल, न कोई संवाद, न कोई सहारा, न कोई अधिकार। क्या आज के युग में कोई पत्नी इतने साल पति से अलग रहकर भी उसे पूर्ण प्रेम दे सकती है? कहते हैं कि उर्मिला ने भी 14 वर्ष तक कभी सुख की शैया पर नहीं सोई और लक्ष्मण की तपस्या की ताकत बनी रही, क्योंकि उसका मौन आशीर्वाद ही था जिसने लक्ष्मण को अडिग बनाया। लेकिन क्या उर्मिला की पूजा होती है? क्या उसका मंदिर है? क्या कोई स्तुति गाई जाती है? त्याग का यह सबसे गहरा उदाहरण इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया है। उर्मिला और लक्ष्मण, दो नाम जो भगवान न बना सके क्योंकि उन्होंने खुद कभी ईश्वर बनने की चाह नहीं की। अब जानिए लक्ष्मण ने कैसे दिया सबसे बड़ा बलिदान। मृत्यु को भी गले लगाकर राम राज्य स्थापित हो चुका था। अयोध्या सुख शांति से भर चुकी थी। लेकिन एक दिन भगवान काल एक ऋषि के वेश में राम से मिलने आए। उन्होंने राम से एक वचन लिया, मेरे और तुम्हारे बीच जो संवाद होगा, यदि उस दौरान कोई तीसरा व्यक्ति भीतर आया तो उसे मृत्यु दंड देना होगा। राम ने लक्ष्मण को द्वारपाल बनाया क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा भरोसा लक्ष्मण पर ही था। कुछ समय बाद ऋषि दुर्वासा द्वार पर आए। उन्होंने कहा, मैं राम से तुरंत मिलना चाहता हूँ, वरना मैं श्राप दे दूंगा। अब लक्ष्मण धर्म संकट में थे। अगर वे ऋषि को रोकते हैं तो राम को श्राप मिलेगा। अगर वे ऋषि को अंदर भेजते हैं तो उन्हें मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। और तब लक्ष्मण ने फिर वही किया जो उनका धर्म था। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। वो अंदर गए और राम को सब बताया। राम ने धर्म के पालन हेतु लक्ष्मण को त्यागने का निर्णय लिया। यह सुनकर लक्ष्मण चुपचाप सरयू नदी के किनारे गए और बिना किसी विलाप, बिना किसी विदाई जल में समा गए। न कोई अंतिम संस्कार, न कोई स्तुति। एक योद्धा जिसने जीवन भर केवल दूसरों के लिए जिया, अपनी मृत्यु भी दूसरों की रक्षा के लिए चुन ली। क्या इतना त्याग करने वाले व्यक्ति का मंदिर नहीं होना चाहिए था? या फिर लक्ष्मण स्वयं ही मंदिरों से ऊपर थे? अब जानिए क्यों लक्ष्मण का मंदिर कभी नहीं बना और उसके पीछे छुपा है कौन सा गहरा मौन रहस्य। राम का मंदिर है, हनुमान के भी असंख्य मंदिर है, लेकिन लक्ष्मण, उनका नाम तक मंदिरों में अक्सर पीछे छूट जाता है। क्यों? क्या वो भगवान नहीं थे? क्या उन्होंने राम के जितना त्याग नहीं किया? क्या उनका प्रेम, उनका संघर्ष, उनका बलिदान कम था? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में लक्ष्मण मंदिरों के योग्य नहीं थे, क्योंकि वो मंदिरों से भी ऊंचे थे। लक्ष्मण ने कभी अपने लिए यश नहीं चाहा। उन्होंने कभी भगवान कहलाने की इच्छा नहीं जताई। न उन्होंने कोई चमत्कार दिखाए, न कोई उपदेश दिए। उनकी हर गाथा सिर्फ एक बात कहती है, मौन, सेवा। लक्ष्मण का जीवन निस्वार्थ कर्म की जीवंत मूर्ति है, जो सिर्फ करता है बिना श्रेय की
चाह रखे। शायद यही कारण है कि ईश्वर ने उन्हें पूजा का पात्र नहीं बनाया, बल्कि त्याग और सेवा का प्रतीक बना दिया। लक्ष्मण का मंदिर भले ही पत्थर का न बना हो, लेकिन हर उस दिल में है जो अपने भाई, परिवार या धर्म के लिए निस्वार्थ समर्पण करता है। उनका मंदिर हमारे संस्कारों में है, हमारे रिश्तों की गहराई में है, और शायद इसलिए लक्ष्मण का न होना ही उनका सबसे बड़ा होना है। अब आगे जानिए कैसे लक्ष्मण आज भी हमारे जीवन में जीवित है, हर उस इंसान में जो चुपचाप सबके लिए जीता है। आज का युग बदल चुका है, रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। भाई भाई में संपत्ति के लिए झगड़े होते हैं, पति पत्नी में अधिकार की लड़ाई होती है, दोस्त भी स्वार्थ से रिश्ते निभाते हैं। लेकिन अगर हम लक्ष्मण की ओर देखें तो वो रिश्तों की निर्मलता और निस्वार्थ प्रेम का जीवंत उदाहरण थे। ना उन्हें सत्ता चाहिए थी, ना प्रसिद्धि, उन्हें बस राम का साथ चाहिए था। चाहे वो वनवास हो, युद्ध हो या मृत्यु का द्वार। क्या आज के युग में कोई भाई है जो बड़े भाई की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दे? क्या कोई ऐसा पति है जो धर्म के लिए पत्नी को 14 साल तक छोड़ दे और न कभी शिकायत करे, न कोई अपेक्षा रखे? लक्ष्मण का त्याग केवल एक कथा नहीं है, वो एक प्रेरणा है हर उस इंसान के लिए जो सच्चे रिश्ते निभाना चाहता है। अगर आज हमारे समाज में लक्ष्मण जैसे कुछ भी गुण आ जाए तो न परिवार टूटेंगे, न समाज बिखरेगा। हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें चाहिए लक्ष्मण जैसे लोग जो मौन रखकर भी दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। यही लक्ष्मण का सच्चा मंदिर होगा जब हम उनके त्याग को अपने आचरण में उतारेंगे। और अब अंतिम में जानिए लक्ष्मण का मंदिर असल में कहाँ है और क्यों वो हर दिल में जिंदा है। तो सवाल अब भी वही है, लक्ष्मण का मंदिर कहाँ है? अगर पत्थरों से बना कोई भव्य मंदिर नहीं है तो क्या लक्ष्मण का त्याग व्यर्थ गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। लक्ष्मण का मंदिर किसी इमारत में नहीं, बल्कि हर उस दिल में है जो निस्वार्थ प्रेम करता है, हर उस भाई में है जो बिना किसी अपेक्षा के भाई के लिए जीता है, हर उस इंसान में है जो चुपचाप अपनों की रक्षा करता है बिना श्रेय मांगे। लक्ष्मण का मंदिर उस माँ के हृदय में है जो बच्चों के लिए सब कुछ त्याग देती है। वो उस पत्नी के आंसुओं में है जो उर्मिला के तरह पति के धर्म के लिए तन्हा रहती है। लक्ष्मण हर उस इंसान के भीतर है जो सेवा, त्याग, प्रेम और निष्ठा को जीवन का उद्देश्य मानता है। इसलिए मित्रों, लक्ष्मण का मंदिर तो हम सब के भीतर है, बस उसे देखने के लिए आँखों की नहीं, मन की नज़र की ज़रूरत है। यदि इस वीडियो ने आपके मन को छू लिया हो तो इसे सिर्फ देखकर मत जाइए, एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपसे जुड़कर हम मन का रहस्य हर दिल तक पहुंचाना चाहते हैं। और याद रखिए, भगवान राम पूजे जाते हैं पर लक्ष्मण वो महसूस किए जाते हैं। जय श्री राम, जय लक्ष्मण। धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। जय श्री राम, जय लक्ष्मण, जय जानकी माता।